मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, शायर मशरिक़ डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का बुज़ुर्गान दीन, औलियाए अल्लाह और सूफिया इकराम से रूहानी राब्ता और रिश्ता तादमे मर्ग रहा। एक बार तहज्जुद के वक्त हज़रत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़ाती खिदमतगार अली बख्श ने उन्हें बताया कि एक खुश शक्ल पुरनूर चेहरे वाला नौजवान आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। मैंने इसे तलुए सहर तक इंतज़ार करने का कहा है, मगर वो नौजवान इसरार कर रहा है कि हमने इकबाल से अभी मिलना है, तुम इन्हें हमारे आने की इत्तला कर दो। अली बख्श के इस पैगाम पर आप खिलाफ मामूल अपने सब काम छोड़कर उस नौजवान के इस्तकबाल के लिए बाहर दरवाजे पर तशरीफ़ लाए और उसके पीछे पीछे निहायत मौदवाना चलते हुए इज़्ज़त व एहतराम के साथ एक कमरे में आए। अली बख्श के लिए आपका इस नौजवान के पीछे यूँ मौदवाना चलना हैरान कुन था, क्योंकि उसने डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिदमत में हर अमीर व गरीब, छोटे बड़े, मारूफ व गैर मारूफ, हत्ता के जवाहरलाल नेहरू जैसे रहनुमा को भी मुअद्दब पाया था। इस वक्त अली बख्श की हैरानी की इंतहा न रही जब डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उस पुरनूर नौजवान को बड़े एहतराम के साथ अपनी जगह पर बिठाया और ख़ुद उनके पाँव की जानिब ज़मीन पर बैठ गए और दोनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अली बख्श को बुलाया और मोहतरम नौजवान के लिए ताज़ा लस्सी लाने के लिए कहा। अली बख्श ने कहा कि मैं इस सोच में गुम था कि इस वक्त लस्सी की कौन सी दुकान खुली होगी, लेकिन इसे अजीब हैरत और खुशी हुई कि घर से बाहर निकलते ही सामने दूध दही की एक शानदार दुकान खुली हुई थी। अली बख्श ने उससे लस्सी ली और पैसे अदा करने लगा तो दूध वाले नौजवान ने कहा कि पैसे रखो और लस्सी ले जाओ, इकबाल से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। अज़ान फजर के वक्त वो नौजवान चले गए। अली बख्श के बकौल इल्लामा मोहम्मद इकबाल तो उस नौजवान को छोड़ने के लिए बाहर तक गए। अली बख्श ने खुद भी नौजवान के पीछे चलना चाहा, मगर वो घर से निकलते ही नज़र से ओझल हो गए। घर के सामने दूध दही की दुकान पर नज़र डाली तो वो भी मौजूद नहीं थी। हज़रत इल्लामा से पूछने की हिम्मत ना हुई, लेकिन मेरे चेहरे की हैरानी और खामोश इस्तिफ़ार वाज़िया था। अली बख्श कहते हैं कि चंद दिन बाद हज़रत अल्लामा से पूछने की हिम्मत कर ली कि ये क्या मुआजरा है कि एक नौजवान को अपनी जगह पर बिठा कर खुद उनके कदमों में बैठ गए। हज़रत इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जो नौजवान अंदर तशरीफ़ लाए थे वो पीर संजर ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस नूरानी नौजवान से तुमने लस्सी ली थी वो हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह थे। साथ ही उन्होंने ये ताकीद भी की कि मेरे मरने तक किसी से इस वाक़े का जिक्र न करना। इल्लामा इकबाल आलमी इल्म व अदब की शायद वाहिद शख्सियत हैं जिनके कलाम ने न सिर्फ करोड़ों मुसलमानान हिंद बल्कि उम्मत मुस्लिमा को गुलामी गफलत और ज़िल्लत के घड़े से निकाल कर जुर्रत, हिम्मत, गैरत, हुर्रियत और अमल पहम का पैगाम दिया, जो बाद अज़ां एक आज़ाद इस्लामी रियासत के क़याम का बाइस बना। इसलिए मुहक्किकीन और उलमा और सूफिया का यकीन है कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और नसरी तालीमात बुज़ुर्गाने दीन और सूफिया इकराम के फैज़ान की मरहून मिन्नत हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद हज़रत डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार की जानिब इशारा करते हुए फरमाया था कि इकबाल मेरे दोस्त, रहनुमा और रूहानी मुर्शद थे। वो आलिम इस्लाम के बड़े सूफ़ी शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मुरीद थे। इकबाल अपने कलाम में जा बजा मौलाना रूम को अपना मुर्शिद तस्लीम करते थे और इस अमर का एतराफ़ करते थे कि मौलाना रूम ने उन्हें रूहानी फैज़ान पहुँचाया है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ज़माने में अनारकली की 2 मंजिला मकान में रहते थे। एक रात सोते सोते उनकी आँख खुल गई। उस वक्त उन्होंने अपनी तबीयत में शेर गोई की कैफियत महसूस की। इल्लामा मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। पास न कागज़ था और न पेंसिल थी। चुपचाप उठे, लालटेन हाथ में उठाई और सीढ़ियों से कदरे तेज़ी के साथ उतरकर निचली मंजिल पर आ पहुँचे। लालटेन एक तरफ रख दी, कागज़ और कलम संभाला और जिस कदर इशार उस वक्त मौजू होते गए उन्हें कलम बंद करते गए, यहाँ तक कि नुज़ूल शेर की कैफियत इख्तिताम को पहुँची।
انہوں نے بالائی منزل پر جانے کا ارادہ کیا تھا کہ ایک سفید ریش طویل قامت اور درویش صفت بزرگ نظر آئے۔ علامہ نے حیرت و استعجاب کے انداز میں دریافت کیا کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ درویش نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے جلدی جلدی کہا کہ 500 آدمی پیدا کرو، 500 آدمی پیدا کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ بازار کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف بڑھے، حالانکہ اس طرف کوئی راستہ نہ تھا۔ علامہ اقبال نے لالٹین اٹھائی اور اس زینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں گپ اندھیرا تھا وہاں چلے گئے۔ میں آپ کو راستہ دکھاؤں اور نیچے لے چلوں؟ لیکن اس بزرگ نے ان کی اس پیشکش کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنا وہی فکرہ اسی جوش و خروش سے اور تاکید کے ساتھ دہراتے جا رہے تھے اور نظر سے اوجھل ہو گئے۔ علامہ اقبال زینہ کی طرف سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے بازار میں آئے اور دور تک دیکھا، مگر بزرگ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ایسے میں انہیں رات میں گشت کرنے والا ایک کانسٹیبل نظر آیا اور اس سے دریافت کیا کہ تم نے اس وضاقتہ، چال دھار اور حلیہ کا کوئی آدمی تو نہیں دیکھا؟ کانسٹیبل نے نفی میں جواب دیا۔ علامہ اقبال مایوس ہو کر گھر لوٹ آئے اور سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو رات کا واقعہ ذہن میں بالکل تازہ تھا، مگر پھر خیال آیا کہ شاید انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن جب نچلی منزل میں آ کر رات کے لکھے ہوئے اشعار موجود پائے اور کہیں بھی لالٹین رکھے کا نشان نہیں ابھرا ہوا پایا تو ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ وہ خواب تھا یا بیداری تھی۔ بہرحال جو حالت بھی تھی اس کا ایک حصہ حقیقت بن چکا تھا۔ اس واقعہ کے بعد جب علامہ محمد اقبال موسم گرما کی تعطیلات میں سیالکوٹ گئے تو انہوں نے اپنے والد محترم سے اس کا ذکر کیا اور پوچھا کہ 500 آدمی تیار کرنے سے اس درویش کی کیا مراد تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی منشا کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ یہ کہتا ہوں کہ اگر 500 آدمی تیار نہیں کر سکتے تو 500 آدمی تیار کرنے والے 500 اشعار کی کتاب بھی لکھ دو۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال نے اپنی مشہور مثنوی پس جے باید کرد اے اقوام مشرق لکھی، جس میں 500 سے زیادہ اشعار ہیں۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا اولیاء اللہ کا قصہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔